बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई है हमारे साथ, मोहम्मद फ़ारूक उनका नाम है। तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो उनकी कमेंट्स ये है मेरे पास, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप कबूतर के बारे में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कबूतर के परों के बारे में बताइए जिसके कबूतर की नस्ल का पता चले। तो ये इनका सवाल है। और बनावट और परों की बनावट और कलर, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने सवाल किया और ये सवाल इनका जो है यानी मेरी समझ में यही आ रहा है। तो मैं इस सवाल पर आपको यानी बताऊंगा। सवाल इनका लंबा चौड़ा है फ़ारूक भाई का। तो फ़ारूक भाई ये कहते हैं कि हमें आप हबीब भाई ये बताएं कि कबूतर की यानी कि नस्ल के हवाले से, यानी कि अगरचे कबूतर के हाथों में, जिस तरह मेरे हाथ में एक कबूतर है ना, तो अब इस कबूतर को हम यानी कोई सा भी कबूतर हमारे पास हो, उसको हम पकड़ के ये जज कर सकें, पता लगा सकें कि ये कौन सी नस्ल का कबूतर है। तो ठीक है, तो ये भी कबूतर मैं यानी कल ही परचेज़ करके लाया हूँ अपने शौक़ के लिए। तो इसका भी आपको शौक़ कराऊँगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ फ़ारूक भाई कि सबसे मेन जो चीज़ है ना हमारी कबूतरबाजी में, वो ये है कि आपके पास एक अच्छा परिंदा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बता दूं कि अब जिस तरह ये मेरा कसूरी कबूतर है, ठीक है, मैं इसे कसूरी कहता हूं क्योंकि कसूर से बिलोंग रखता है। तो इसी तरह सियालकोटी कबूतर भी हैं, ठीक है, फ़िरोज़पुरी कबूतर भी, रामपुरी कबूतर भी, बहुत से कबूतर हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि फ़ारूक भाई आप यानी कि जिसमें ये आपको काला पर नज़र आ जाए वो कसूरी कबूतर होगा। तो इसी तरह काला पर तो बहुत से कबूतरों में पाया जाता है। तो यानी कि आप इन चक्करों में मत पड़ो। अगर आपको यानी कोई नस्ल का शौक़ है, आप रखना चाहते हो, तो यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, आप सर्च करो, आपको एक से एक कबूतर नज़र आ जाएगा। लेकिन मैं इसलिए इस चीज़ पे नहीं समझता कि ज़रूरी हो, क्योंकि अगर मैं सर्च करूं टैडी कबूतर तो कई किस्म के टैडी निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगरचे मैं सर्च करूं कसूरी कबूतर तो कई किस्म के कसूरी कबूतर निकल के आ जाएंगे। तो यानी कबूतरों में बहुत सी नस्लें हैं। हमारा फ़र्ज़ जो है यानी हम जो शौक़ करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे यानी जिस तरह मेरा शौक़ है, मैं आपको अपने शौक़ के हवाले से बता रहा हूँ कि मेरा शौक़ ये है कि एक अच्छा परिंदा लाऊं, उससे ब्रीडिंग कराऊं और अपना यानी कि उसके बच्चे उड़ाऊं, ठीक है, और उनसे यानी अपना शौक़ पूरा करूं। तो मेरा ये शौक़ है, मैं इसी चीज़ को लेकर चल रहा हूँ। आप भी अपना सोच लो कि आपको कौन सा शौक़ करना है। अगर आपको नस्लें बनानी है तो फिर आप नस्लों के पीछे चल पड़ो। तो आप एक कसूरी कबूतर बनाओगे तो दूसरा भाई आगे बोलेगा ये कसूरी नहीं है तो कमगर कबूतर है। अगर आप कमगर बनाओगे तो कोई आगे कहेगा ये गोल्डन कबूतर है। तो इस बात को समझना मेरे भाई, कोई किसी के कबूतर को नहीं मानता है, आज का दौर ऐसा है, ठीक है। तो कबूतर वही माना जाता है आज के दौर में सबसे अच्छा जो कबूतर यानी आसमान के मैदान में कुछ करके दिखाए। तो अगर आपका परिंदा भी आसमान के मैदान में यानी कुछ करके दिखाएगा तो ही आपके कबूतर का नाम निकलेगा। वैसे देख लो तो एक दूसरे के कबूतरों की बुराइयां बहुत लोग करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा फ़ारूक भाई कि आप अपने शौक़ में वही चीज़ को ज़्यादा अहमियत दो जो यानी कि आपको शौक़ को अच्छा बनाए। तो हर किसी का अपना शौक़ होता है, कोई किसी के शौक़ को ख़राब नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये बता दूं, देखो कि मैंने ये कबूतर एक परचेज़ करा कल ही, तो ये मुझे पसंद आया तो मैं ले आया, सोचा आप भाइयों से भी शेयर करूँगा इसको। तो आप माशाल्लाह इसकी आँख को देखो। तो ये कबूतर मैं लाया हूँ यानी कि इससे मैं यानी बच्चे लूँगा आगे यानी क्रॉस दे के। तो चाहूँगा कि आँख क्लियर हो जाए। तो ये नर कबूतर है दोस्तों, ये इसकी आँख है। बस कैमरा ज़रा क्लियर नहीं हो रहा। तो माशाल्लाह इसके कुंदों का शौक़ करो, ये इसके पर हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको भी यही कहूँगा फ़ारूक भाई कि आप वही कबूतर परचेज़ करो जो आपको यानी कि शौक़ में मज़ा कराए। और यानी जब भी आप कबूतर लो तो कबूतर के अंदर जो पॉइंट होते हैं देखने वाले, आप उनको अपने जहन में रखो, ठीक है। तो सबसे पहले जो कबूतर की आँख में जो चीज़ होती है, इसकी आँखों के अंदर कुछ रिंग होते हैं, ठीक है। जो काला नूर है इसके साथ एक फर्स्ट रिंग होता है, वो मुकम्मल होना चाहिए, वाज़िह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, ठीक है। और साथ ही जिस तरह अब आपको इसके काले नूर के बाद वाइट ज़मीन दिख रही है ना, और ऊपर आपको दिख रही है मतलब कि रेड कलर की यानी कि ज़रात हैं, प्याजी कलर के भी होते हैं, बहुत से कलर के होते हैं, ठीक है। वो नस्ल को यानी बताते हैं कि कौन सी नस्ल का कबूतर है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि कबूतर की आँख के अंदर रोशनपन ज़्यादा होना चाहिए जितनी, क्योंकि आँख के अंदर ये रिंग जितना आपको क्लियर होगा ना, वाइट रिंग,
तो कबूतर की आंख उतनी अच्छी होगी। ये आपने जहन में रखो कि कसूरी कबूतरों में, जो मेरा यानी कि मानना है, जिस चीज़ को मैं देखकर कबूतर समझता हूँ, ख़रीदता हूँ। तो दूसरा कि आप देखो कबूतर के पर तकरीबन इसकी दुम तक हैं, ठीक है, दुम और पर बराबर हैं कबूतर के, ठीक है। और माशाल्लाह परों की बनावट को देखो तो कबूतर के पर यानी इस तरह होने चाहिए कि कबूतर का पर यानी आपको ये ना दिखे कि ऊपर नीचे है, यानी कि एक कतार चले कबूतर की। जिस तरह मैं आपको दिखाऊं कि आप देखोगे यहाँ से अगर आप ऊपर तक नज़र मारो तो आपको समझ आएगी कि कबूतर के पर किस तरह बने हुए हैं और किस तरह चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखो, तो ये वो कबूतर है जो मैंने ख़रीदा अपने शौक़ के लिए। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को भी पसंद आएगा। तो कबूतर के पर के अंदर यानी एक क्वालिटी होनी चाहिए। ये तो हम देख लो अभी कि बनावट आपको बात की कि कबूतर के परों में बनावट अच्छी होनी चाहिए। अब जो दूसरी जो चीज़ है यानी जिसको हम पर, अभी हर कबूतर में पर लगे होते हैं, तो कबूतर में आपने जो ये तीली है ना, इस तीली को नोट करना जिस पे ये तीली चल रही है। आपको ब्लैक ब्लैक तीली नज़र आ रही है, ठीक है। ये इसलिए वाज़ेह करता हूँ क्योंकि कोई नए शौकीन है उनको समझ नहीं आती। ये जो तीली है, ठीक है, इसके दोनों साइड पेपर लगा हुआ है, तीली और तीली के दोनों साइड जो पेपर है, ये तीली कबूतर की जो है ना बारीक होनी चाहिए। जितनी बारीक होगी उतना अच्छा। और ये आपको यानी चिपटी नज़र आनी चाहिए। यानी जिस तरह मेरी फिंगर अगर मैं यूं कर लूं, आपको यूं करके दिखाऊं, तो यहाँ यानी कि एक हम्प जैसा आपको लगेगा। अगर मैं इसको यूं कर लूं तो यहाँ आपको ये चिपटी जैसी नज़र आएगी। तो इसी तरह ये तीली जो है ना कबूतर की, ये होनी चाहिए चिपटी। ये तीली चिपटी होनी चाहिए कबूतर की। जितनी यानी कि बारीक होगी, चिपटी होगी। और इसमें इस तरह अगर आप करो तो आपको एक लचक सी महसूस कराए, यानी आपको ये ना लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा नरम है। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए। आप कबूतर के पर को जब यूं करो तो आपको एक यानी महसूस दिलाए कि यानी कि ये चीज़ यानी इस तरह की है कि ना ही ज़्यादा सख्त है ना ही ज़्यादा नरम है, ठीक है। तो ये यानी कबूतर के अंदर देखा जाता है परों में। जो कबूतर का स्ट्रक्चर है, यानी कबूतर जिस तरह मैंने इसे पकड़ा हुआ है हाथ में, आपको ये ऐसा महसूस दिलाए कि आपने जब इसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये मुसलसल इसमें आपको एक वाइब्रेशन सी यानी एक फील सा महसूस कराए कबूतर। जो अच्छा कबूतर होगा ये उसी में ही ये क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। जब आपने कबूतर को हाथ में पकड़ा तो आपको कबूतर महसूस करा रहा हो कि हाँ, कि यानी कोई आपको ऐसे लगे कि आपके हाथ में कोई चीज़ है, ठीक है, बेजान सी ना लगे, मतलब उसमें एक जान हो। अक्सर कबूतर ऐसे होते हैं हाथ में पकड़ो पता ही नहीं चलता कुछ पकड़ा हुआ है। तो मैं वो कह रहा हूँ जो कबूतर आप हाथ में पकड़ो आपको फ़ील कराए, वो कबूतर एक अच्छा कबूतर होता है, ठीक है। अब जिस तरह ये हड्डी है कबूतर की, ये हड्डी चल रही है, हड्डी के साथ यहाँ जोड़ होता है, ठीक है। हड्डी और जोड़ के दरमियान फासला कम होना चाहिए। अब यानी कबूतर की हड्डी जो है, अब इसकी हड्डी देखो तो ये कितनी आपको यानी कि लंबी नज़र आ रही है। यानी 4 उंगल की पूरी हड्डी है, फिर जोड़ और हड्डी के दरमियान तकरीबन 1 उंगल का फासला है, और जोड़ साथ लगे हुए हैं, और जोड़ इसके यानी कि इस तरह के बंद हैं, ठीक है। तो ये यानी एक अच्छा कबूतर माना जाता है। अब आ जाओ पंजों पर, तो माशाल्लाह पंजे देखो कबूतर के किस तरह सुर्ख पंजे हैं, ठीक है, खुश्की इन पर आपको नज़र आ रही होगी। और नाखून देखो कि ये इसके चांद जैसे नाखून है, ठीक है, चांद की तरह नाखून। और इसकी नोक भी आप देख सकते हो कि नोक और नाखून का कलर एक जैसा है। तो यानी कि ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कबूतर में, आप इनको देखो, आप इनको समझो, तो इंशाल्लाह आपका शौक़ भी अच्छा होगा। अब जब पेयरिंग की जाती है तो पेयरिंग करने में भी आपके साथ मैंने बहुत वीडियोस शेयर करी हुई हैं कि आप पेयर किस तरह लगाओ। कबूतर की टांगें जो है ये पतली होनी चाहिए। आप ये नलियाँ जो है ना कबूतर की, ये नलियाँ, ये नली पतली होनी चाहिए, ये आप नोट करो कबूतर में। अच्छा, जिस तरह अब ये दुम है, दुम किसी कबूतर की बंद होती है, किसी कबूतर की खुली होती है। जिस कबूतर ने दुम बंद रखनी है ना, सिंगल पत्ते पे कर ले, आप समझो कि वो बहुत अच्छा कबूतर है। और दुम यानी कि कबूतर की बैलेंस में होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो, ठीक है। अगर बड़ी है तो इसके साथ जब पेयरिंग करो तो ज़रा छोटे साइज़ की कबूतरी यानी दुम वाली वो लगाओ। अगर नर है तो, अगर मादा है तो उसके साथ यानी नर छोटी दुम वाला लगा दो। तो यानी ये सारा इसी तरह कबूतर को बनाया जाता है, उड़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस बात से आपका यानी दिल आज़ारी भी नहीं होगी, आपकी बात मेरी बात आपकी समझ लगेगी कि मेरा कहने का मतलब क्या था। अब मैं आपको बैठ के बताऊं कि फ़ारूक भाई यार जिसमें ये काला पर लगा हुआ है वही कसूरी कबूतर होगा। अब कसूरियों में सफ़ेद पर भी आता है, देख लो आपको नज़र आ जाएगा। अब कोई भाई इसे कसूरी कहे ना कहे, लेकिन मेरे हिसाब से तो कसूरी कबूतर है। ये देखो वाइट पर इसमें भी है। तो यानी कबूतरों के अंदर पर होते हैं, यानी कि अब कबूतर बहुत किस्म के बने हुए हैं, बहुत सारी नस्लें। आप यानी एक अच्छी नस्ल के अंदर एक अच्छा ब्लड तलाश कर लो, ठीक है। अब जिस तरह ये कसूरी कबूतर मैं लाया हूँ, अब मुझे नहीं पता लेकिन बाकी
पर पुर्जे हड्डी जोड़ वगैरह सब में ये कबूतर परफेक्ट है। अब इसका ब्लड किस तरह का ये मुझे नहीं पता, ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं इसको आगे उड़ाऊँगा। अगर मैं इसको उड़ाऊँगा तो ये हो सकता है मुझसे ज़ाया हो जाए या पुराने घर चला जाए। तो इसीलिए मैं कबूतर कोई भी लाता हूँ उससे यानी एक कबूतरी लाया हूँ तो उसके साथ एक नर पेयर अप कर देता हूँ। यानी इस तरह अब मैं इसका पेयर बनाऊँगा। इससे जो बच्चे आगे मुझे मिलेंगे उन बच्चों को मैं आगे यानी कि उड़ाऊँगा। उनमें से जो चीज़ मुझे करके दिखाए कबूतर तो फिर मुझे पता चलेगा कि ब्लड सही है कि नहीं है। ठीक है ना। तो आपको बताया हुआ ये कि कबूतर हमेशा उड़ाओगे तो ही अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह का कबूतर है। सिर्फ लाओ और पिंजरे में रख दो और कहो कि बहुत अच्छा कबूतर है, ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं होता। कबूतर लाओ, उसको आगे उससे बच्चे लो, उसके बच्चे उड़ाओ। अगर बच्चे कारआमद बने तो फिर आप कहो कि अच्छी चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई भी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।